आप सभी को सादर प्रणाम। आप के समक्ष आज मैं ऐसी कविता को लेकर के पेश हुआ हूँ जिसका शीर्षक है हुंकार। और इस कविता के माध्यम से मैं समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश देने का प्रयास करूँगा। याचक बन भीख मांगने की परंपरा को बदलना ही होगा। याचक बन भीख मांगने की परंपरा को बदलना ही होगा। हर शख्स के आत्मगौरव की प्रज्ञा को जागृत करना ही होगा। मनुष्य को सत्य पथ का पहचान करवाना ही होगा। हर व्यक्ति तक वर्क कल्चर को पहुंचाना ही होगा। आज के भौतिकवादी दौर में है महसूस किया जा रहा। आज के भौतिकवादी दौर में है महसूस किया जा रहा। मानव विस्मृत करने की कगार पर, मानव विस्मृत करने की कगार पर है अपना आत्मसम्मान व अपनी आत्मदिव्यता। यहाँ पर मैं दो ज्वलंत घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। पहली घटना मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की, जहाँ एक अभागिन माँ परलोक सिधार चुकी है और उसका नन्हा सा बालक उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी घटना मल्लमपुर, केरला मल्लमपुर की है, जहाँ पर एक गर्भवती हथनी के साथ निर्मम जघन्य आपराधिक कृत्य हुआ। इन दोनों घटनाओं ने पूरी मानव जाति को शर्मसार किया है। तो मैं इसी बात पर यह बात कहना चाह रहा हूं कि मानव विस्मृत करने की कगार पर है अपना आत्मसम्मान व अपनी आत्मदिव्यता। क्या हमें ज्ञात नहीं? क्या हमें ज्ञात नहीं? मनुष्य है दाता, भिखारी नहीं। मनुष्य है दाता, भिखारी नहीं। मनुष्य है रक्षक, भक्षक नहीं। मनुष्य है भाग्य निर्माता, दैव आश्रित नहीं। मनुष्य है अनंत संभावनाओं का स्वामी। मनुष्य है अनंत संभावनाओं का स्वामी, परजीवी या पराश्रित नहीं। मनुष्य हुंकार है, गर्जना है और तेज व ललकार है। तेज व ललकार, लाचार व निरीह नहीं। उसके रोम रोम में है पुरुषार्थ का ओज। उसके रोम रोम में है पुरुषार्थ का ओज। वह निस्तेज व असहाय नहीं। वह निस्तेज व असहाय नहीं। मानव श्रेष्ठ है, बलिष्ठ है, जुझारू है और है कर्मवीर। मानव श्रेष्ठ है, बलिष्ठ है, जुझारू है और है कर्मवीर, डरपोक व भगोड़ा नहीं। यहाँ पर मैं एक बात आज की युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा, जो थोड़ी सी मुश्किलातों में ही घबरा जा रही है, अपने धैर्य को खोने लग रही है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। Accept all the challenges of the life and the world. Face it wholeheartedly and try to defeat it at any cost. आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं निश्चित रूप से यह गर्जना करना चाहूँगा, और जो आज के दौर में मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ही नहीं अपितु पूरा मानव समाज इस बात से अवगत हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, हर दायित्वों को तन्मयता से निभाने की तेजस्विता, हर दायित्वों को तन्मयता से निभाने की तेजस्विता
ही तो उसे अमर पुत्र होने से है नवाजती, ही तो उसे अमर पुत्र होने से है नवाजती। हर क्षण झंझावातों मुश्किलातों से आमना सामना, हर क्षण झंझावातों मुश्किलातों से आमना सामना करने की उसकी रूहानी ताकत ही, करने की उसकी रूहानी ताकत ही तो उसे अहम ब्रह्मास्मि की पराकाष्ठा पर है पहुंचाती, अहम ब्रह्मास्मि की पराकाष्ठा पर है पहुंचाती। और उसे आलोकित कर, और उसे आलोकित कर जीवन को चैतन्यता से भर, और उसे आलोकित कर जीवन को चैतन्यता से भर। धन्यता व दिव्यता का आशीष देने को रहती है सदा तत्पर, धन्यता व दिव्यता का आशीष देने को रहती है सदा तत्पर। और मैं आखिरी में आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि इस कविता के भाव आपके दिल को झंकृत किए हों, आपके दिल को छू पाए हों, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस कविता को अमृत विद्या की तरह समझें, क्योंकि यह पूरे भाव सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। और सकारात्मक ऊर्जा को जितना प्रचारित और प्रसारित किया जाए, आप उससे कई गुना आपका हृदय आलोकित होगा, आपका हृदय सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और आज के दौर में सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए अमृत है। और आज 135 करोड़ हमारे भारतवासियों को एक महान संकल्प और साहस से सज्ज करने के लिए आपका यह योगदान इस धरती के कण कण को जागृत करेगा, भारत को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाएगा और पूरी मानव जाति को संबल प्रदान करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कविता को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप युगों युगों तक आपका योगदान स्मरणीय रहेगा और भारत आपका ऋणी रहेगा। पूरा मानव समाज आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः प्रणाम।